आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कल अरविंद केजरीवाल जी ने एक मुद्दे को उठाया दोस्तों कि ये जो वैक्सीन का फॉर्मूला है ये शेयर क्यों नहीं किया जा रहा है, जब भारत में दो ही कंपनी इसको बना रही है। देखिए, भारत बायोटेक भारत की कंपनी है, आईसीएमआर के साथ जॉइंट कोलैबोरेशन है और हमारे पास वैक्सीन की इतनी कमी है, तो ये फॉर्मूला हम शेयर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि देश में एक आपातकालीन स्थिति है और केवल अरविंद केजरीवाल की नहीं, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं और बहुत सारे यूथ वॉलंटियर्स हैं, एनजीओज हैं, तमाम मीडिया चैनल्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप जैसे लोग हैं, लगभग करोड़ों भारतीय इस बात की आवाज को उठा रहे हैं कि जब हमारे पास इसका फॉर्मूला है तो फिर हम इसे शेयर क्यों नहीं कर रहे? मान लीजिए दो ही कंपनी को हम काम करवा रहे हैं, केवल दो ही कंपनी ये वैक्सीन को बना रही है भारत में, ठीक है, और दो ही कंपनी का प्रोडक्शन का एक रेट भी होगा, उनके पास स्टाफ की भी बात होगी, जबकि इंडिया में फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई दो ही नहीं है, हजारों के तादाद पे फार्मास्यूटिकल कंपनी है और बहुत सारे कंपनी ऐसे भी हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े पैमाने पे है। और देखिए, अब हमारे पास सुनने में आ रहा है कि स्पुतनिक भी आने वाली है रशिया से, और भी कई वैक्सीन आने वाली हैं। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि ये बात बहुत जायज है कि कल अरविंद केजरीवाल ने एक बात बोला है कि जब आप वैक्सीन इतना बना नहीं पा रहे हो तो भारतीय सरकार इन कंपनीज को निर्देश क्यों नहीं देती कि ये जो वैक्सीन का फॉर्मूला है इसे शेयर कर दीजिए। दवाई बनाने वाली ढेरों दर्जनों कंपनी है भारतवर्ष में, दर्जनों कंपनी। तो अगर इन कंपनीज को हमने ये फॉर्मूला शेयर किया टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, ये जो बोलते हैं, जैसे कल सांबित पात्रा जी बोल रहे थे कि लेवल 3 सिक्योरिटी का जो है हेल्थ केयर हजार्ड सिस्टम का है उसका देखभाल करना होगा, हम ऐसे ही नहीं दे सकते। अरे सांबित जी, थोड़ा अच्छे से तैयारी करके आइएगा, जनता को संबोधित करते हैं आप, केवल बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है सर, आप भारतीय जनता को, भारतीय लोगों को संबंधित करते हैं। यहां लोग बह रहे हैं, लोग की लाशें नदी में बह रही हैं, आपकी आंखें शायद खुली होंगी या आप अभी भी बंगाल चुनाव के सदमे में खोए हुए हैं। सांबित पात्रा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और हर्षवर्धन जी, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या आपको लगता नहीं कि इतने दिन बीत गई है, ये सेकेंड वेव इतना डेंजरस है कि शमशान घाटों में लाशों की जगह नहीं मिल रही और आप लोग एक फॉर्मूला शेयर नहीं कर रहे हैं? कितने ही कंपनीज को अगर आप चाहें ये फॉर्मूला शेयर करें और गवर्नमेंट का ऑफिशियल अपॉइंट करें उन फैक्ट्रीज, उन फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, तो बहुत बड़े पैमाने पे काम हो सकता है और बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। क्यों इस वक्त अगर देश को वैक्सीन की जरूरत है और अगर केवल दो ही कंपनी बना रही है, भारत बायोटेक आईसीएमआर के साथ, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, और आपको बता देना चाहूंगा कोवैक्सीन जो बना है ना, इसमें मेरे स्कूल सेंट मैरीज इंग्लिश हाई स्कूल जमशेदपुर के और झारखंड के राज्य से डॉक्टर मोहम्मद फिराज एहसान, जो कि मेरे बचपन के मित्र और मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। आज आपको उनका नाम शेयर कर रहा हूं। देखिए, बड़ा काम जो करते ना वो नाम के लिए मरते नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद फिराज एहसान, सेंट मैरीज के जो दोस्त थे मुझे देखते होंगे जमशेदपुर टाटा नगर से, उन्हें बहुत गर्व महसूस होगा। डॉक्टर फिराज मोहम्मद एहसान, आप समझ लीजिए, इन्होंने भी इसमें डेवलप किया, लेकिन कभी उन्होंने अपने नाम के लिए कोई फोटो नहीं छपाया। दैट इज द वे अ डॉक्टर डज। सल्यूट टू डॉक्टर फिराज, आप मेरे चाइल्डहुड के फ्रेंड है, मेरे लंगोटिया यार भी हैं। और जिन लोगों ने कभी हम पे भरोसा नहीं किया था ना, थैंक्स टू फादर गॉलवर्ट, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, जिन्होंने कहा था कि समाज में जो पीछे बैठते हैं ना, बैक वेंचर्स, वो जरूर कुछ कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। मैं अपने दोस्त, अपने स्कूल के तमाम 93, 94 के बैच के लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा। आप में से बहुत सारे लोग नाराज होते हैं कि मैं एंटी मोदी हूं, तो याद कीजिएगा डॉक्टर मोहम्मद फिराज एहसान आप ही के दोस्त थे। फिराज, सेंट मैरीज इंग्लिश हाई स्कूल जमशेदपुर से। और विशेष तौर से वीडियो में मैं अपने एक दोस्त जो कि अब डीपीएस स्कूल के टीचर भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि शिक्षकों का मैं सम्मान करता हूं और बहुत ज्यादा वो कमेंट करते हैं फेसबुक में, मेरे फ्रेंड भी हैं, उनसे एक बात बताना चाहूंगा। इजराइल फिलिस्तीन की बहुत बातें करते हैं आप क्या बताएंगे कि उस वैक्सीन में डॉक्टर मोहम्मद फिराज एहसान का भी योगदान है? तो क्या अब ये कम्युनल नहीं होगा? क्या अब सेकुलरिटी के ऊपर बात नहीं उठेगी? दोस्तों, कल अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया कि ये जो वैक्सीन का फॉर्मूला है इसे हम शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? केंद्र की सरकार अलग अलग कंपनी को अगर ये फॉर्मूला को शेयर कर दे तो बहुत जल्दी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। देश में जो वैक्सीन की किल्लत है, अब लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है, लेकिन जब वो सेंटरों में जा रहे पता चल रहा वहां वैक्सीन नहीं है,
तो ये किसकी कमी है? और क्या केंद्र की सरकार सो रही है क्या? आपातकालीन स्थिति में जब इलेक्शन होता है, आपको पता है, एक बात मैं बता देना चाहूंगा, जब किसी राज्य में इलेक्शन होता है तो वहां की स्थानीय पुलिस चाहे तो आपकी गाड़ी ले सकती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल है, इलेक्शन कमीशन के रूल है। लेकिन आज जब देश एक मृत्यु की शैया में लेटा पड़ा है ना, तो वैक्सीन का फॉर्मूला शेयर करने में इनके पेट में दर्द हो रहा है सर। आज मैं तमाम नर्सों को, हेल्थ वर्कर्स को प्रणाम करूंगा। कल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस था, आप लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं। मेरी माताओं और बहनों, आप वीरांगना है, आप रानी लक्ष्मीबाई की छाया है हमारे लिए। इस काल में भी जो नर्सों ने हमारे लिए किया, जो हेल्थ वर्कर्स ने किया, मैं उनको नमन करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस था कल, मैं आपको पुनः आप लोगों को शुभकामनाएं दूंगा, हैट्स ऑफ टू, सैल्यूट करूंगा आप लोगों को, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों, कल बहुत सारे विपक्षी पार्टियों ने, लगभग 12 विपक्षी पार्टियों ने, सबने एक मुश्त होकर एक बात अपील की है माननीय प्रधानमंत्री जी से और हर्षवर्धन जी से कि आप ये वैक्सीन का फॉर्मूला भारत के अन्य कंपनियों को क्यों शेयर नहीं कर रहे हैं। तो फिर वही हुआ, गोबर भक्त संबित पात्रा जी आ गए अपने प्रवक्ता देने, प्रवचन देने, और आपको बोलते कि ये इतना आसान नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, थर्ड लेयर है सिक्योरिटी का, ऐसे हम फॉर्मूला नहीं दे सकते, कंपनीज का कॉन्ट्रैक्ट है। तो संबित पात्रा जी, फिर तो आप मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर को देखिए, जहां संजय दत्त ये कहते हैं डॉक्टरों से कि मरीज अगर स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है तो पहले फॉर्म भराओगे या पहले उसकी इलाज कराओगे? शर्म आनी चाहिए। कैसे कैसे प्रवक्ता भाजपा ने बना दिए। अरे इतनी बड़ी फॉर्मेलिटी है क्या आप लोगों की? देश में लोग मर रहे हैं, उससे बड़ी बात आप लोगों के लिए फॉर्मेलिटी निपटाने का है? क्या गजब की बात करते हैं। इधर कुछ राज्य सरकार वैक्सीन मांग रहे हैं, तो आपको बताना चाहूंगा, भारतीय बायोटेक के जो स्पोक्स पर्सन है वो मेल में लिखती हैं कि हम अभी आपको नहीं दे सकते, हमने इतने राज्यों को दिया है, कितना दिया है वो नहीं बता रहे। और फिर वो कहते हैं कि हम पर्टिकुलर गवर्नमेंट बॉडीज को ही जवाब देंगे, यानी कि केंद्र की सरकार। और यही केंद्र की सरकार 6.5 करोड़ वैक्सीन जो है विदेशों को बांट के आ गई। हमारे देश की स्वदेशी वैक्सीन है ना, हमारे देश को ना मिलके विश्व के 93 देशों को दिया गया, जिनमें से 88 देशों में कोरोना का दुष्प्रभाव ही नहीं था। और उसके बावजूद भी भाजपा वालों को यह नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों कि ये वैक्सीन का फॉर्मूला हम शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर हम ये फॉर्मूला शेयर कर दें, करोड़ों लोगों की जान बच सकती है। ये ऑक्सीजन की किल्लत, ये एम्बुलेंस की किल्लत। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, संबित पात्रा, आप कहते हो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, टेक्निकल है, वैक्सीन का फॉर्मूला शेयर नहीं कर सकते। अरे भाई, आपने बहुत सारे सुरक्षा उपकरण बनाने की जो ऑर्डर है ना, वो टेलीकॉम कंपनीज को दे दिया है, पता है ना आपको? रिलायंस ग्रुप को भी शायद आप लोगों ने दिया है ना, अनिल अंबानी ग्रुप को, है ना, रफाल के कुछ पार्ट्स बनाने के लिए। उन्हें तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो इस तरह से तो हल्दीराम लड्डू बनाता है, तो तोप के गोले, मिसाइल का ऑर्डर हल्दीराम को ही दे दीजिए, क्योंकि गोले भी गोल गोल होते हैं, लड्डू भी गोल गोल होते हैं। जब आप अनिल अंबानी के कंपनी को सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, वॉरफेयर इक्विपमेंट बनाने के लिए ऑर्डर दे सकते हो, तो हल्दीराम को भी तोप के गोले बनाने का ऑर्डर दे दीजिए ना। हल्दीराम भी तो गोल गोल लड्डू और रसगुल्ला बनाते हैं, तोप के गोले भी गोल गोल और रसगुल्ले और लड्डू भी गोल गोल। कमाल का आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड है यार। जिस कंपनी को एक्सपीरियंस नहीं था, उस नए कंपनी को आपने सुरक्षा उपकरण बनाने को दे दिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के लिए आपने ऑर्डर्स रोक दिए, बराबर। अंबानी, अदानी जी को कोई एक्सपीरियंस नहीं था एयरपोर्ट का, 6 एयरपोर्ट का काम अदानी जी की कंपनी को मिल जाता है। मैं शिकायत नहीं कर रहा, मैं बस जानकारी शेयर कर रहा हूं आप लोगों के बीच, गौर से सुनिएगा। अदानी जी को एक्सपीरियंस नहीं था, तो 6 एयरपोर्ट का ऑर्डर जो है अदानी जी को इधर उधर से मिल गया, जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी आया है डीजीसीए का, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट, कि कैसे तरह से ये ऑर्डर्स दे दिए गए। अनिल अंबानी के कंपनी को प्रोडक्ट्स, सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स, वॉरफेयर प्रोडक्ट्स के लिए ऑर्डर मिल गया, बराबर। लेकिन कोवैक्सीन, ये जो वैक्सीनेशन है कोविड-19 का, इसका फॉर्मूला देश के अन्य फार्मास्यूटिकल कंपनीज को शेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि संबित पात्रा जी जो इतने अच्छे वक्ता हैं, इंटेलिजेंट और डॉक्टर हैं, जो कोरोना काल में कभी किसी की सेवा करते हुए नहीं दिखे, ऐसे करके पसीना पोंछते हुए कल टीवी में हमने उनको देखा, और वो आके कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है, इसके ऊपर हम बातें कर रहे हैं। अरे क्या बातें कर रहे हो यार, क्या बातें कर रहे हो?
बातें ही करते रहोगे, काम करोगे? जब आप लोगों ने जब नोटबंदी किया था ना, और गंगा जी में नोट बहा दिया था कुछ लोगों ने, तो क्रेडिट आप लोगों ने दे लिया कि भाई देखो देश के जो गद्दार है हमारे डर से नदी में वो नोट बहा दे रहे हैं। और आज जब गंगा जी में लाशें बह रही हैं, इसका क्रेडिट लेंगे आप? गंगा जी में जो लाशें बह रही हैं इसका क्रेडिट कौन लेगा? आप लीजिए ना क्रेडिट। आप लोगों ने बालाकोट का क्रेडिट लेने में नंबर 1, भाजपा है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। आप लोगों ने बोला था ना कि राम राज्य होगा। अब राम राज्य का तो नहीं पता, पर राम नाम सत्य का हर जगह हो रहा है, हर जगह सुनी जा रही है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और उनके लिए सुनना पड़ रहा है जो बहुत ही अल्प आयु में जा रहे हैं। तो राम राज्य का नहीं पता, लेकिन राम नाम सत्य, ये नारा आप पूरी दुनिया सुन रही है। और दोस्तों अगर आप ये बात को सुन रहे तो आप भी समझिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या वक्त नहीं आ गया है कि कोविड-19 के फॉर्मूला को भारत के अन्य फार्मास्यूटिकल कंपनी को हम शेयर करें, ताकि प्रोडक्शन बढ़ जाए, ताकि वैक्सीन की संख्या बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बचा सके। क्या यह गलत नहीं है? क्या केंद्र की सरकार जो इस चीज को मैनेज करती है, स्वास्थ्य मंत्रालय, क्या ये उनकी मूर्खता नहीं है? क्या उनकी मूर्खता की वजह से लाखों लोगों की जान आज रिस्क में नहीं है क्या? लेकिन फिर वही बात आएगी, हम बात करेंगे तो बोलेंगे कांग्रेस से पूछो, हम बात करेंगे तो बोलेंगे केजरीवाल से पूछो। अरे किस किस से पूछेंगे यार? स्वास्थ्य मंत्रालय किसके अंडर में आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही ना पूछेंगे अंधभक्तों? हद हो गई यार। जब नोटबंदी हुई, नदियों में कई लोगों ने नोटों के बंडल बोरे के बोरे फेंक दिए, तो तुरंत सीना चौड़ा, 56 इंच का सीना लेके लोग आगे सामने, हम है तो मुमकिन है भाई। आज देखो हमारे डर से लोग नोट नदी में बहा रहे हैं। और आज जब डेड बॉडीज, आज जब लाशें बह रही है गंगा जी में, है ना, आपको एक बात याद रखना होगा, गंगा में स्नान करने से ना हमारा चरित्र और हमारे पाप धुलते हैं, शरीर नहीं, हमारा चरित्र, हमारे पाप धुलते हैं। लेकिन आज गंगा जी में लाशें तैर रही हैं। अब भी उचित वक्त है ये प्रश्न उठाइए कि वैक्सीन का फॉर्मूला जल्द से जल्द भारत के अन्य फार्मास्यूटिकल कंपनीज को दिया जाए। अगर अन्य कंपनीज को यह फॉर्मूला शेयर हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा हेल्प होगा कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, लाखों लोगों की जीवन का सुरक्षा निश्चित होगा। दोस्तों आइए इस मुहिम में आवाज उठाइए। आप लोगों की चुप्पी बहुत भारी पड़ रही है। और ये जो भी लोग मेरे पेज पे नेगेटिव लिखते हैं ना, एक मेरा अनुरोध है कि मां बहन की गालियां मत लिखिएगा। आपकी मां मेरी मां है, कृपया करके अपनी मां का ध्यान रखिएगा। और अगर आपकी मां के साथ कुछ भी हुआ ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूं। जो भी लोग मां बहन की गालियां लिखते हैं उनको एक बात बताऊंगा, 2-4 ही हैं बीजेपी आईटी सेल के लोग ही हैं, उनसे मैं स्ट्रिक्टली एक बात बोलूंगा, तुम्हारी मां मेरी मां, और तुम्हारी मां का ध्यान रखना। अगर मेरी मां को यानी कि तुम्हारी मां को कोई प्रॉब्लम हुआ तो रेबल से बुरा कोई भी नहीं होगा। अंधभक्तों तुम गाली दोगे ना, हम गाली को भी प्यार में बदलेंगे, क्योंकि हम भारतीय हैं। हम जान गए कि जितने भी बीजेपी के चेले चपाटे हैं ना, ये देश को हमेशा सौहार्द बिगाड़ने में रहते हैं। इनके लिए देश और मुल्क अलग है ना, इनके लिए आस्था और इबादत अलग है, लेकिन हमारे लिए नहीं है। समझना होगा, हमारे लिए हिंदू और उर्दू अलग नहीं है, क्योंकि हम भारतीय, हमारे लिए सब एक है। और ईद की तैयारियां चल रही है। तमाम इस्लामिक लोगों को, मुसलमान भाइयों को, हिंदू भाइयों को और तमाम भारतीय लोगों को आने वाले ईद की मैं शुभकामनाएं दूंगा। और एक विनम्र निवेदन करूंगा, जो लोग मुझे अपना बेटा या भाई मानते हैं, कि ईद में थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः ध्यान दीजिएगा। मेरे दोस्तों वो त्योहार है जब हम सब मिलकर मनाएंगे, और ये हर्ष और उल्लास का त्योहार है। तो इस बार इस त्योहार में सब दुआ कीजिएगा कि भारत इस पैंडेमिक से बाहर आए। लेकिन काफी हद तक ये पैंडेमिक हमें अब प्लैंडेमिक लगने लगा है। हमने पिछले साल वैक्सीन डेवलप कर लिया, लेकिन हमने प्रोडक्शन एक लेवल तक किया है। अगर हमने वैक्सीन का फॉर्मूला देश के अन्य कंपनियों को शेयर कर देते, अगर शेयर कर देते, तो शायद आज हमारा प्रोडक्शन ग्लोबल लेवल पे होता, संपूर्ण भारतीयों का टीकाकरण हो जाता। लेकिन नहीं, हम टीकाकरण, टीका उत्सव मनाएंगे। टीके हैं नहीं, आज जुमलेबाजी चले टीका उत्सव मनाने। अरे यार बंद करो ये ढकोसला और ये पब्लिसिटी। दुनिया जान चुकी है आपकी असलियत। एक छोटी सी बात है, अनपढ़ व्यक्ति को विश्व गुरु बनने का ख्वाब नहीं देखना चाहिए। आज के जमाने में पुराना जमाना गया, जब लोग किताबों से नहीं अनुभव से बढ़ते थे। आज हमें किताबों की भी जरूरत है, टेक्निकल नॉलेज का जरूरत है, आईटी का जमाना है। और ये जो गंवार लोग हैं ना,
ये आईटी सेल के, इन लोगों ने आईटी सेल का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का गलत इस्तेमाल करना सीख दिया है। कभी इलेक्शन हारते हैं तो बोलते हैं दंगे हो गए, इलेक्शन हारते हिंदू मुसलमान हो गया। चुनाव से पहले हिंदुओं को डरा दो, कहीं पे किसी को विलन बना दो, दाढ़ी हो गई तो दिखा दो कि आतंकवादी है। अरे अब तो मैंने कार्टून देखा था कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है आसमान से एक इरेजर दे रहे हैं कि भैया आप दाढ़ी साफ कर लो, तुम्हारा रोल बंगाल में नहीं चला। सीधी बात तो सीधी तरीके से कही जाएगी दोस्तों, सीधी बात तो। अब एक रॉबिन चौधरी लिखते हैं कि टिकरी बॉर्डर पे हुआ, उसके ऊपर बात करो। मेरे भाई, टिकरी ऑर्डर की जानकारी दिल्ली पुलिस देख रही है, और दिल्ली पुलिस जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती है। तो गलतफहमी मत पालिएगा, और ये सवाल आपको दिल्ली पुलिस से करना चाहिए सबसे पहले। और अगर आप सच में रखते हैं कि टिकरी में कोई रेप केस जो ये हुआ है वो क्या हुआ है, तो दिल्ली पुलिस अपनी जिम्मेदारी अवश्य निभाएगी। और पूर्ण विश्वास है, मैं सम्मान करता हूं दिल्ली पुलिस का, और हर पुलिस का ही सम्मान करता हूं, क्योंकि 24 घंटे पुलिस वाले हमारे लिए काम करते हैं। देश के तमाम नर्सों को मेरा प्रणाम। आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हिम्मत और हौसले का प्रतीक है, आप मैं नमन करता हूं। और मैं उन तमाम नेताओं की भर्त्सना करता हूं, सामित पत्रा जैसे नेताओं का, जो केवल टीवी में आके बात करते हैं। हमारे लिए मत बोलिएगा, हम सड़कों पे होते हैं। और अगर भरोसा नहीं हो तो मैं और आप चैलेंज ले लेते, संबित बत्रा जी, स्मृति ईरानी जी जो चूड़ियों का बिजनेस करती थी मनमोहन सिंह जी को भेजने का, आपको ओपन चैलेंज करता हूं। हेमा मालिनी जी, कैंट का पानो आरो शुद्ध पानी, कैंट का पानी सबसे शुद्ध पानी, कहां गया जी? मथुरा आइए, आप मथुरा के सांसद हैं, नजर ही नहीं आते, कोई भी नजर नहीं आएगा। दंगों के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे खूब बड़ी बड़ी प्रवचन, गोली मारो देश के गद्दारों को, आप कहीं नजर नहीं आते। टिप्पणियों में नजर आते हैं, शाहीन बाग में नजर आते हैं, सीए एनआरसी में नजर आते हैं, है ना, बंगाल इलेक्शन में नजर आते हैं, केरला में इलेक्शन में नजर आते हैं। अरे गोदी मीडिया वालों, वक्त है अब भी जिम्मेदारी निभा लो। अब तो जर्नलिस्ट भी स्वर्ग पहुंचने लगे हैं, थोड़ी तो शर्म करो, देश के प्रति अपना उत्तरदायित्व को निभाओ। पुनः शाम को मिलेंगे आपसे। अगर आप लोगों को यह बात समझ में आए और मेरे विचारों से सहमत है, एक रिक्वेस्ट है, इस कमेंट में लिखिए कि कोवैक्सीन, ये जो कोविड-19 का जो वैक्सीन बना है, इसका फॉर्मूला और कंपनियों को भी शेयर किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन बने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बचा सके। जय हिंद, जय भारत।